लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है कि भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राखी का जो त्योहार है वो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से ही आरंभ होता है। कई लोग ये कहते हैं कि हमको समय नहीं है तो एक दिन पहले ही हम राखी बांध ले। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। रक्षाबंधन का यह त्योहार आप सभी के जीवन के लिए खुशखबरी लेकर आए, खुशियां लेकर आए, परिवार में प्रेम तथा सौहार्द बना रहे। तो सबसे पहले आप को और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे और भाई बहन का प्रेम भी सदैव बना रहे। तो आज हम आप सभी को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त तथा राखी बांधने की विधि, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। सत्य सनातन धर्म में रक्षाबंधन का महापर्व बहुत ही विशेष माना जाता है। इस त्योहार की प्रतीक्षा सभी भाई बहन बहुत बेसब्री से करते हैं। यह पर्व विशेष रूप से सभी भाई बहनों और उनके रिश्तों को समर्पित है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई में शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधती है। इसके साथ ही वह अपने भाई की अच्छी सेहत तथा लंबी उम्र की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन का महापर्व प्रतिवर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन का महापर्व 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त जानने के लिए उत्सुक रहती है। इस साल 2024 में रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 18 अगस्त 2024 की सुबह 3:05 से आरंभ हो जाएगा, जो कि 19 अगस्त की रात को 11:55 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी पूर्णिमा का व्रत, स्नान दान की पूर्णिमा, श्रावण मास समापन की पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा जिसे नारियल पूनम के नाम से भी जाना जाता है, श्रावणी पूर्णिमा, रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा, चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा तथा सावन का अंतिम सोमवार और सावन माह का समापन दिवस 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजन, माताएं, बहनें रक्षाबंधन का महापर्व मनाएंगे और जो माताएं बहनें प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको भी 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन ही पूर्णिमा का व्रत रखना है। और जो पूरे श्रावण माह का व्रत करते हैं या श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं उनको इसी दिन श्रावण सोमवार का या सावन माह का व्रत का उद्यापन करके समापन करना चाहिए तथा इसी दिन देवी देवताओं को राखी अर्पण करना चाहिए। और श्रवण कुमार का पूजन भी इसी दिन किया जाता है। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा महापर्व इस दिन मनाया जाता है, जिसे श्रावणी उपाकर्म या हेमाद्री के रूप में माना जाता है। इस दिन सप्तऋषि भगवान का पूजन करके और दशविधि स्नान करके यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन करने का विधान है। चूंकि रक्षाबंधन की जो परंपरा है वो आदि अनादि काल से चली आ रही है। सबसे पहले राजा बलि को माता महालक्ष्मी ने राखी बांधी थी। उसके बाद से ही यह परंपरा लगातार चली आ रही है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है कि भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में कभी भी दो कार्य नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी, श्रावणी का अर्थ होता है राखी बांधना यानी रक्षा बंधन करना, और दूसरा होता है फाल्गुनी, उसका अर्थ होता है होलिका दहन करना। इसलिए कभी भी भद्रा काल में होलिका दहन या रक्षा बंधन नहीं मनाना चाहिए। इस बार पूर्णिमा तिथि लगते ही
यानी 3:05 से सुबह भद्रा आरंभ हो जाएगी, जो कि 19 अगस्त को दोपहर 1:19 पर भद्रा समाप्त होगी। भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए। चतुर्दशी तिथि में कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए। इससे घर में, परिवार में, गांव में, नगर में, शहर में, राज्य में, देश में बड़ी हानि होने की संभावना रहती है। इसलिए रक्षाबंधन का जो कार्य है, रक्षाबंधन का जो विधान है, वो शुभ मुहूर्त में ही संपन्न करना चाहिए। हालांकि आप चाहें तो प्रातः काल के समय यानी 19 अगस्त को 1:19 के पहले पहले अपने घर के देवी देवताओं का पूजन अर्चन कर ले और उनको आप राखी अर्पण कर सकते हैं। प्रभु को राखी अर्पण करने का कोई दोष नहीं है, लेकिन अपने भाई की कलाई पर आपको भद्रा समाप्त होने के बाद ही राखी बांधना चाहिए। राखी बांधने के समय पंचक का कोई दोष नहीं माना जाता है। 18 एवं 19 अगस्त 2024 को सुबह 3:05 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। चतुर्दशी तिथि में भी राखी नहीं बांधना चाहिए। अतः आप यदि राखी बांधने का कार्य कर रहे हैं तो आपको 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन भद्रा से मुक्त जो समय रहेगा, जो कि दोपहर 1:19 से आरंभ होकर के देर रात तक यानी 19 अगस्त की देर रात तक आप राखी बांधने का कार्य संपन्न कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। राखी बांधने का कार्य यदि शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में संपन्न किया जाए तो उस कार्य की शुभता में और अधिक वृद्धि होगी। भाई बहन के रिश्ते को अटूट बनाने के लिए इस बार राखी बांधने का कार्य आपको शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। राखी बांधने का जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा वो 19 अगस्त 2024 की दोपहर 1:19 से शुरू होकर के देर रात तक रहेगा। यदि चौघड़िया के अनुसार आप राखी बांधना चाहते हैं तो 19 अगस्त 2024 सोमवार को दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक चरखा चौघड़िया रहेगा। उसके बाद दोपहर के पश्चात यानी तीसरे प्रहर में 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा। और उसके बाद अपराह्न काल में यानी दोपहर बाद 4:30 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक अमृत का चौघड़िया रहेगा। और उसके बाद शाम को प्रदोष काल में सायंकाल के समय शाम को 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक चरखा चौघड़िया भी रहेगा और इसी समय प्रदोष काल का भी समय रहेगा। इसलिए राखी बांधने का यह सबसे सर्वोत्तम और श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। यदि आप रात के समय राखी बांधना चाहते हैं तो 19 तारीख के सूर्यास्त को रात में 10:30 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा। इसमें भी आप राखी बांधने का शुभ कार्य संपादित कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन श्रावण माह का समापन दिवस है और अंतिम श्रावण सोमवार है, तो सभी माताएं बहनें इस दिन व्रत रखेगी और व्रत रख करके उनको शाम के समय प्रदोष काल में पूजा अर्चना करने के बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत खोलना चाहिए। क्योंकि श्रावण माह का व्रत या शिव पूजा के जो व्रत होते हैं उनका जो व्रत का पारणा किया जाता है वो 3 प्रहर के पश्चात आप कर सकते हैं। यानी दोपहर 12 बजे समाप्त हो जाती है। उसके बाद तीसरा प्रहर दोपहर 3 बजे के बाद से आरंभ हो जाता है। तो तीसरे प्रहर के बाद आप कभी भी पूजन अर्चन कर ले बाबा भोलेनाथ का और उसके बाद शुद्ध और पवित्र भोजन से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। वैसे भी जो बहनें राखी बांधती है वो व्रत धारण कर सकती है। यदि वो व्रत नहीं भी करे तो भी कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन संभवतः उनको व्रत रखना चाहिए। जो बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है उनको सबसे पहले रक्षाबंधन की कुछ तैयारियां करनी चाहिए। राखी बांधने के लिए मिठाई की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि संभव हो तो अपने घर में ही कोई शुद्ध और पवित्र मिठाई अपने भाई के लिए बनाएं। यदि नहीं है तो बाजार से भी आप मिठाई ला करके उसका उपयोग कर सकते हैं। शुद्ध रक्षा सूत्र तैयार करें या बाजार से ला करके रख ले। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपनी जो पूजा की थाली है उसमें रोली, अक्षत और केसर तथा पीले चावल उसमें रखना चाहिए।
तथा उसमें पीले रंग का चंदन भी आप रख सकते हैं। यदि केसर युक्त चावल आपने रखे हैं तो अति उत्तम रहेगा। तथा उसमें मिठाई रखे, रक्षा सूत्र रखे, जल का पात्र रखे, शुद्ध घी का दीपक रखे और एक रुमाल रखे। सबसे पहले भाई के मस्तक पर एक रुमाल ढक देवे या टोपी लगा देवे। उसके बाद भाई को तिलक लगाएं। यदि भाई आपसे छोटा है तो आपको अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। अपने छोटे उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनको अंगूठे से तिलक लगाया जाता है और जो पूजनीय पुरुष होते हैं उनको इस उंगली से यानी अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए। यदि आपसे उम्र में बड़े हैं भाई या फिर आपके पिता है तो आप उनको अनामिका उंगली से तिलक लगाएं और यदि छोटे हैं तो उनको अंगूठे के माध्यम से तिलक लगाएं और तिलक लगाने के बाद शुद्ध और साबुत अक्षत उनको लगाना चाहिए और उसके बाद उनकी दाहिने हाथ की कलाई पर यानी सीधे हाथ में उनको राखी बांधना चाहिए। राखी बांधने के बाद अपने भाई के हाथ में नारियल रखे, कुछ पैसे रखे तथा उनको मिठाई खिलाएं और आरती उतारे। दोनों तरफ उनके जल अर्पण करें। इस प्रकार राखी बांधना चाहिए। और जो बहनें हैं वो भाई को ही नहीं, अपनी छोटी बहन को, बड़ी बहन को भी राखी बांधे, अपनी माता को भी राखी बांधे, अपने पिता को भी राखी बांधे और अपने जो भी परिजन होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ या अन्य जो भी मामा मामी होते हैं, उन सभी को भी राखी बांधना चाहिए। रक्षाबंधन का जो प्रेम है वो सभी के प्रति प्रदर्शित करने का ही महापर्व होता है। इसलिए आप सभी को राखी बांध सकते हैं। यहां तक कि गुरु अपने शिष्य को भी राखी बांध सकते हैं और शिष्य अपने गुरु को भी इस दिन राखी बांध सकते हैं। राखी का जो त्योहार है वो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से ही आरंभ होता है। कई लोग ये कहते हैं कि हमको समय नहीं है तो एक दिन पहले ही हम राखी बांध ले या सुबह सुबह राखी बांध ले। यह तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में जब भद्रा नहीं हो उसी समय राखी आपको बांधना चाहिए और पूर्णिमा से लेकर के आप जन्माष्टमी तक राखी बांध सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं लगेगा। यानी आप चाहें तो 19 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक लगातार इन 9 दिनों में कभी भी राखी बांध सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो पहली राखी है वो प्रभु को अर्पण आपको श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन ही करना चाहिए। वैसे तो देवालयों में, मंदिर में भगवान को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन प्रातः काल के समय जब पूजा अर्चना की जाती है उस समय राखी अर्पण की जाती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी परंपरा है कि जब भद्रा समाप्त हो जाए उसके बाद ही देवी देवताओं को राखी अर्पण करके अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना चाहिए। दोनों ही परंपरा अपने आप में ठीक है, उसका कोई दोष नहीं है। आप अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार भगवान को, देवी देवताओं को राखी अर्पण कर सकते हैं। लेकिन प्रभु को आप भद्रा काल में भी यदि राखी अर्पण कर देंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, पूरे त्रिलोकी के स्वामी हैं। उनको किसी प्रकार का कोई भद्रा का दोष नहीं लगता है। हम जैसे साधारण मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए ही भद्रा काल का दोष बताया गया है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन हमारे माध्यम से सत्यनारायण व्रत कथा करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं या रक्षाबंधन के दिन हमारे माध्यम से प्रभु का पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके रक्षाबंधन का, राखी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।